नमस्ते। ऑनलाइन दुनिया कभी-कभी थोड़ी डरावनी लग सकती है ना? पर सोचिए, अगर हम उस चिंता को ही अपनी ताकत बना ले तो? आज हम ठीक यही सीखने वाले हैं, कैसे अपना खुद का एक मजबूत डिजिटल किला बनाया जाए, ताकि हम सब इस डिजिटल दुनिया में पूरे आत्मविश्वास के साथ रह सकें। चलिए, इस सफर की शुरुआत एक सवाल से करते हैं। ऑनलाइन दुनिया में वो कौन सी चीज है जो किसी के लिए भी सबसे ज्यादा कीमती है? वो क्या है जिसकी हिफाजत करना सबसे ज्यादा जरूरी है? इससे पहले कि हम दीवारें खड़ी करें, ये समझना जरूरी है कि हम किस खजाने की सुरक्षा करने वाले हैं। और वो खजाना है हमारी अपनी कीमती डिजिटल पहचान। यही वो चीज है जो किले के बिल्कुल बीच में है। तो ये खजाना असल में है क्या? इसे कहते हैं एडवांस्ड पर्सनल डेटा। ये सिर्फ किसी का नाम या ईमेल नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरी और संवेदनशील जानकारी है जो किसी को सबसे अलग बनाती है, जैसे कि उंगलियों के निशान, सेहत से जुड़े रिकॉर्ड्स या फिर बैंक खाते की डिटेल्स। अब एक मजेदार बात, सारा डेटा ना एक जैसा नहीं होता। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, एक तरफ है सामान्य डेटा जैसे नाम या ईमेल, और दूसरी तरफ है ये एडवांस्ड डेटा जैसे फिंगरप्रिंट या बैंक अकाउंट नंबर। इस फर्क को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि दाव पर क्या लगा है ये इसी से पता चलता है। एडवांस्ड डेटा का लीक होना कहीं ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। तो अब जब हमें पता चल गया है कि हमारा खजाना क्या है, तो ये भी जानना होगा कि उस पर नजर किसकी है। चलिए अब उन ऑनलाइन खतरों की बात करते हैं जो हमारे डिजिटल किले के दरवाजे पर हमला करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। और ये कोई कोरी कल्पना नहीं है। हकीकत तो ये है कि चोर दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं और वो लगातार इस डिजिटल किले में सेंध लगाने की फिराक में रहते हैं। इन हमलावरों में सबसे पहला और सबसे आम वो है फिशिंग। ये ना सीधे सीधे धोखे का खेल है। इसमें अपराधी किसी भरोसेमंद कंपनी, मान लीजिए बैंक या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का मुखौटा पहनकर धोखा देने वाले ईमेल या मैसेज भेजते हैं ताकि पर्सनल जानकारी चुरा सकें। तो फिर इस फिशिंग को पहचाने कैसे? कुछ लाल झंडे हैं जिन पर हमेशा नजर रखनी चाहिए। क्या भेजने वाले का ईमेल एड्रेस कुछ अजीब सा लग रहा है? क्या मैसेज में तुरंत एक्शन लो जैसा कोई दबाव बनाया जा रहा है? स्पेलिंग या ग्रामर की गलतियां, सीधे पासवर्ड या पिन की मांग, या फिर कोई संदिग्ध लिंक, ये सब बड़े खतरे के संकेत हैं। अगला हमलावर है मैलवेयर। नाम तो सुना ही होगा। मैलवेयर मतलब मैलिशियस सॉफ्टवेयर। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसे बनाया ही किसी के कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने या डेटा चुराने के इरादे से गया है, और यह अक्सर किसी अनजान लिंक या डाउनलोड के जरिए हमारे सिस्टम में घुस जाता है। मैलवेयर भी कई तरह के होते हैं। सबसे पहले आता है वायरस, जो फाइलों से चिपककर पूरे सिस्टम में फैल जाता है। फिर है रैंसमवेयर। ये बहुत खतरनाक है। ये जरूरी डेटा को लॉक कर देता है और उसे वापस देने के बदले में फिरौती मांगता है। और आखिर में है स्पाईवेयर, जो एक जासूस की तरह चुपके से ऑनलाइन एक्टिविटी पर नजर रखता है और पासवर्ड जैसी जानकारी चुरा लेता है। अब एक ऐसे खतरे की बात करते हैं जो बहुत पर्सनल है, साइबर बुलिंग। और ये बात इस खतरे को बहुत सही तरीके से बताती है। साइबर बुलिंग 24/7 हो सकती है, जिससे बच निकलना मुश्किल हो जाता है। इसका कोई वक्त नहीं होता, और यही चीज इसे और भी ज्यादा खतरनाक बना देती है। अच्छा, इन सब खतरों को समझकर घबराने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं समाधान की। तो इस डिजिटल किले को कैसे बनाया जाए? इसकी दीवारों और दरवाजों को आखिर मजबूत कैसे किया जाए? तो चलिए, अब एक्शन लेने का समय है। समझते हैं कि इस डिजिटल किले को मजबूत बनाने और इन खतरों से बचने के तरीके क्या हैं। सोचिए, इस किले का जो सबसे मजबूत मेन ताला है ना, वो है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन या 2FA। ये 2 स्टेप्स में काम करता है। पहला, कुछ ऐसा जो सिर्फ यूजर को पता है, यानी उसका पासवर्ड। और दूसरा, कुछ ऐसा जो यूजर के पास है, जैसे फोन पर आया हुआ एक कोड या OTP। ये एक एक्स्ट्रा सेफ्टी लेयर है जो सिर्फ पासवर्ड पता होने पर भी हैकर्स को बाहर रखती है। एक मजबूत ताले के साथ साथ रोज की कुछ अच्छी आदतें भी बहुत जरूरी हैं, जैसे गेमिंग या चैट में असली नाम या पते जैसी निजी जानकारी शेयर करने से बचना चाहिए। ऑनलाइन बातचीत में किसी भी गलत व्यवहार को म्यूट, ब्लॉक और रिपोर्ट करना बहुत जरूरी है। और हाँ, सिर्फ उन लोगों से जुड़ना चाहिए जिन्हें हम जानते हैं और जिन पर भरोसा करते हैं। साथ ही फ्री रिवॉर्ड वाले लिंक्स से हमेशा सावधान रहें और सोशल मीडिया की प्राइवेसी सेटिंग्स का पूरा इस्तेमाल करें। अब हम अपने आखिरी पड़ाव पर आते हैं,
ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि इस डिजिटल दुनिया में हमारी सुरक्षा के लिए बाकायदा कानून भी बने हुए हैं। और एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि डिजिटल सुरक्षा की इस लड़ाई में कोई भी अकेला नहीं है। कानूनी मदद और सपोर्ट हमेशा मौजूद है। तो ये कानूनी ढांचा है क्या? इसे कहते हैं साइबर लॉ या साइबर कानून। ये उन नियमों का एक सेट है जो इंटरनेट से जुड़े कानूनी मामलों को देखता है। भारत में इसका मुख्य आधार है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, जो हम सबको डिजिटल सुरक्षा देता है। तो सबसे बड़ी बात यही है, जानकारी ही सबसे बड़ा बचाव है। आज ये सब जानने के बाद सोचने वाली बात ये है कि अपने डिजिटल किले को मजबूत करने के लिए पहला कदम क्या उठाया जाना चाहिए। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए।